फ्रेंड्स, अगर आप जियो के अंदर इंटरप्राइज कनेक्शन लेना चाहते हैं और आपका सेगमेंट पार्टनरशिप डीड है, तो इस केस के अंदर आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बेसिकली आपके पास कंपनी का पैन कार्ड होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपके पास कोई भी लैंड एंड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सेल डीड रजिस्टर्ड, लीज डीड रजिस्टर्ड, रेंट डीड रजिस्टर्ड, कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जो कि एड्रेस के लिए हो। कि आप देख सकते हैं कंपनी के पैन कार्ड में नीलगिरी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी का नाम है, और यहाँ पे जो हमारे पास एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उस पर भी कंपनी का नाम नीलगिरी इलेक्ट्रिकल्स है। तो आप अगर इंटरप्राइज कनेक्शन ले रहे हैं तो आपका कंपनी का पैन कार्ड पे कंपनी का नाम होना चाहिए, और फिक्स लाइन बिल पे आपके कंपनी का नाम होना चाहिए। अगर किसी इंडिविजुअल के नाम पे है तो वो नहीं चलेगा। जीएसटी के लिए अगर आपके पास जीएसटी के तीनों पेजेस हैं तो आपको जीएसटी के तीनों पेज देने होंगे। जैसे कि आप इस केस के अंदर एग्जम्पशन भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी सर्टिफिकेट है तो आपके पास तीनों पेजेस का जीएसटी सर्टिफिकेट शो करना होगा। जीएसटी नंबर में आप देख सकते हैं कि 06 से ये हरियाणा की सीरीज़ स्टार्ट होती है, 07 से दिल्ली की होती है। तो यहाँ पे एक सीरीज़ होती है, वो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है यूज़र की इन्फॉर्मेशन को हाइड करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने लीगल नेम में भी नीलगिरी इलेक्ट्रिकल्स लिखा है, ट्रेड नेम भी नीलगिरी इलेक्ट्रिकल्स है। कॉन्स्टिट्यूशन और बिजनेस ये किस चीज़ के अंदर रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप के अंदर है। यहाँ पे जो उसका एड्रेस है वो गुड़गांव हरियाणा का है, ये आपको देखने को मिल जाता है। आता है ऑथराइज सिग्नेटरी का पीओआई, इसके अंदर कस्टमर ने अपना आधार कार्ड दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर का नाम सुनील पावा है, ये पार्टनर है। अब इसके अलावा आपके पास पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। जियो के अंदर पार्टनरशिप डीड 200 रुपये की वैल्यू या फिर इसके ऊपर की वैल्यू पे आप देख सकते हैं। ये नोटराइज भी हो सकती है, रजिस्टर्ड भी हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। नोटराइज भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो डॉक्यूमेंट नंबर होगा फिल करने के लिए वो हमारा सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे INDL से जो स्टार्ट होता है वो डॉक्यूमेंट नंबर होता है। और फिर इसके बाद जो प्लेस ऑफ इशू है, ये दिल्ली से इशू है तो प्लेस में आप दिल्ली लिखेंगे, और यहाँ पे जो डेट लिखेंगे इशूइंग डेट वो लिखेंगे 12 सितंबर 2023, ये लिखा जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम भी नीलगिरी इलेक्ट्रिकल्स है, पार्टनरशिप डीड है। और यहाँ पे पार्टनर्स के बीच के अंदर सुरेश, सुनील पाहवा और सुखदेव भारद्वाज के बीच में पार्टनरशिप डीड हुई है। और बेसिकली ये एक रिटायरमेंट डीड भी है साथ में। तो 3% पहले थे, अब यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएंगे। इनके जो शेयर्स भी डिफाइन यहाँ पे कर दिए गए हैं। तो हमें सिर्फ यही देखना होता है कि कितने पार्टनर्स हैं, और फिर जो हमारा ऑथराइज सिग्नेटरी बन रहा है, जैसे कि सुनील पाहवा बन रहे थे तो सुनील पाहवा हमारे एग्जिस्टेंस में होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो रिटायरमेंट अगर ले रहे हैं तो उनका नहीं चलेगा। जो एग्जिस्टेंस में रहेंगे 50% आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सुरेश पावा और सुनील पावा, इन दोनों के पास 50% शेयर्स हैं। तो इन दोनों के साइन यहाँ पे अवेलेबल होने चाहिए। और फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटरी ने भी यहाँ पे अटेस्टेशन करा हुआ है। हर पेज पे अटेस्टेशन नहीं होता है, फाइनल पेज पर अटेस्टेशन होता है। स्टम्प तो आपको तीनों पेजेस पे देखने को मिल जाती है, फिर नोटरी साइन भी हर पेजेस पे करता है। और यहाँ पे विटनेस के भी साइन होते हैं, लेकिन विटनेस के यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे होने चाहिए थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में और बता दूँ कि कंपनी, हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड एनजीओ के अंदर इंटरप्राइज कनेक्शन ले रहा होता है, पीओआई के अंदर कंपनी का पैन कार्ड चल जाता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर लैंड एंड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रजिस्टर्ड रेंट डीड, रजिस्टर्ड लीज डीड, रजिस्टर्ड सेल डीड, जियो का पेराई बिल, जियो का एल बिल, जियो सिप का जियो सिप का बिल, ये सब चल जाता है। जीएसटी सर्टिफिकेट के अंदर जीएसटी एग्जम्पशन लेटर या फिर जीएसटी सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं। एस पीओआई के अंदर, ऑथराइज सिग्नेटरी के पीओआई के अंदर आप उनका पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब दे सकते हैं। और एस लिंकेज प्रूफ के अंदर क्या होगा कि पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, नोटराइज या फिर हाँ रजिस्टर्ड, ये दोनों चल जाएगी। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कैटेगरी, जैसे कि जियो के अंदर डॉक्यूमेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करने में बहुत सारा इशू आता है। फर्म पार्टनरशिप है के अंदर कंपनी का पैन कार्ड, इनकम टैक्स पैन कार्ड भी आता है, फिल करने के लिए वो दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर इनमें से जो भी कंसर्ट डॉक्यूमेंट है आपको उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना होगा। लैंड एंड बिल नहीं होता है जियो के कैटेगरी के अंदर, कभी कभी टेलीफोन बिल भी लिखा होता है तो वो सेलेक्ट करना होगा। और जीएसटी फिल करने के लिए आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे। जीएसटी सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं, जीएसटी एग्जम्पशन लेटर भी डाल सकते हैं। और डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर एसपीआई के अंदर ये साफ साफ लिखा होगा पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चूज़ करना होगा। और फिर इसका एएस लिंकेज प्रूफ के अंदर आपके पास पार्टनरशिप डेट सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, आपको ध्यान रहे कि जो लैंडलाइन के बिल अगर आपके पास है प्रूफ ऑफ एड्रेस के अंदर, वो 90 डेज़ तक का ही होना चाहिए, 90 डेज़ से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर वो हुआ तो वो नहीं चलेगा। करंट डेट से 90 डेज़ को कैलकुलेट करा जाता है।
तो फ्रेंड ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप जियो बिजनेस ब्रॉडबैंड या फिर मोबिलिटी या फिर वायलेंट प्रोडक्ट्स के अंदर आप ले सकते हैं। थैंक यू।